हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाएंगे यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, एसआई सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हिस्ट्री का सेशन। सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल जहां हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली। वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, लोथल। हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित था, चेनाब नदी के तट किनारे। बेतांग नहीं है तो मुंडक। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, नौवा मंडल है। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, मेहरगढ़। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, कुतांशी। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, इंद्र और सोम। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति में ढाली गई थी कांस्य की मूर्ति, और टोटल इसकी जो लंबाई थी वो थी 11 सेंटीमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये कथन जो इसके बारे में सत्य नहीं है। वह देवता जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, यजुर्वेद। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, सामवेद। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है, गुजरात में। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया? 10 मंडलों में। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं, शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक नहीं है, रूस। सिंधु घाटी सभ्यता 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का गृह था, जिसमें से रूस नहीं है इसमें। और सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर और खुदाई करने पर सामने आए थे, मोहनजोदड़ो। सुरकोत्ता का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंधु प्रांत। वह स्थान जहां पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए, वो है वुर्जहोम। वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है, असम में। द ओजली हैंडिंग जो है ये असम में स्थित है, नवपाषाण स्थल है ओजली हैंडल, ओजली हैंडिंग। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो पूरा पाषाण काल में, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल कोल्डेहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भिराणाना को। ऋग्वेदिक काल में आर्यनी देवी वन की देवी के नाम से जानी जाती थी। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। वुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है जम्मू कश्मीर में। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, वह कलिबंगा। वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया, गुप्त वंश। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार महाजनपद की। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध प्रारंभ में राजगहा और आधुनिक राजगीर के प्राकृतिक नाम है, जो मगध की राजधानी थी, बिहार, आधुनिक बिहार की। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, वैशाली। मेहरभोज शासक था प्रतिहार वंश का। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने।
प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे शाक्य। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, वो था उदयन। यहाँ पे हरकन्या नहीं, हर्यक वंश होगा। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिम्बिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गढ़ या संघ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ। रिक्त स्थान के भक्त थे शिव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है, मृत्यु। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है छम नृत्य। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थे? 16। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में बुद्ध को कहा जाता है। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पूर्याषण या पूर्व मनाता है, जैन समुदाय। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे वसवन्ना के। तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। 4 महान सत्य बौद्ध धर्म की जो है इससे रिलेटिव है। 4 महान सत्य है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है जैन धर्म से। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था बिहार। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है बिहार में। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा मंदिर पर विजय प्राप्त की। कलिंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राज्य ज्ञाएं स्थापित करवाई वो अशोक था। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को कहा जाना जाता है सिंह चतुर्भुज या स्तंभ शीर्ष के नाम से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था वो था कश्मीर। सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धम्मेक शिखर बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है घनानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त के दरबार में। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे धम्मा महामत्ता के नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी और बोधगया में महाबौद्ध मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। भारत में वैष्णव संप्रदाय की या वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ में स्थित है विदिशा शहर में। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी।
चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। वह शासक जिनका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था, दिननाग। वह राजा जिसने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा या हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था, वो था खारवेल। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे कृषि के। ओडिशा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है अशोक का शिलालेख स्थल। शैल कृति स्तंभों को दर्शाते हैं, मौर्य स्तंभ। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं, मौर्य साम्राज्य काल की। सिकंदर ने भारत पर पहला हमला किया था 326 ईसा पूर्व में। देवानाम प्रिय, देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है अशोक को। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक, लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया था। चीन के हान राजवंश के राजा थे। महाराजाधिराज की उपाधि जो है लेने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की सर्वप्रथम विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। चीनी यात्री सुंग युन भारत आया था 518 ईस्वी में। वह राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग कहा जाता है, गुप्त के शासनकाल को। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। गुप्तकालीन शासक था विक्रमादित्य। पीकॉक टापू मंदिर जो है उमानंद मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, उमानंद मंदिर। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था दीनार के नाम से। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनैन जैंग भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। वह जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाका या शक नामक अनुष्ठान करना होता था। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 में। भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, केरल राज्य में। ढिल्लिका या दिल्ली शहर की स्थापना चौहानों ने द्वारा की गई थी और वो भी तोमर वंशों के द्वारा। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था, मिहिर भोज ने बसाया था इसने। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। अमुक्तमाल्यद श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र फर्स्ट। वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्य के बादामी जो है जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। गंगेकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नयनार से। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया गया एलोरा गुफा में। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना, विजयालय ने। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था वो था दंती दुर्ग। दक्षिण से चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोलक्कापियर।
शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूडी अरसू आरंभ की गई थी। पेरियार ईस्वी रामासामी ने। चोल राजवंश किसानों की बस्तियों को उर के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था मलिक काफूर ने। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की महमूद गजनवी ने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनवी ने। स्थापत्य कला आर्किटेक्चर प्राचीन भारतीय प्राचीन कालीन साहित्य और चित्रकला। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवार हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल राजवंश है। चंदेल राजा संबंधित हैं खजुराहो मंदिर से। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है कल्हड़ हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल द्वारा कराई गई थी। लोकप्रिय वाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, सांची है। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, हम्पी। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी चोल शासन के दौरान। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। भक्ति संत आंडाल संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुई कुषाण शासक कुषाण राजवंश के शासनकाल में जो है ये कला विकसित हुई थी। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है नागर शैली। मेघदूतम के लेखक कालिदास थे। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई थी कदम्ब रामायण। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में वर्तमान। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बसर में। रजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है इंदौर शहर में। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर है। अमुक्तमाल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सबसे पहले पाई के मान की गणना जो है बुद्धायन ने की थी। बुद्धायन ने शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। मशहूर लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है उड़ीसा राज्य में। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं वो है महाराष्ट्र। और निशंभ शुद्धनी देवी का मंदिर जो है चोलों द्वारा बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ जिले किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का जो है नाम अभ्युदय मंदिर का नाम महिषासुरमर्दिनी मंदिर है। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्लियान्स स्थित है राजराजेश्वर मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। भारत में समुद्र तट का मंदिर सौर टेम्पल स्थित है महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। महाबलीपुरम के भव्य मंदिर गुफा मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है खजुराहो में। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया था चंदेलों द्वारा।
महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे कटियावाड़ा के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने हराया था जयपाल को। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम का लेखन किया था इलंगो आदिगल ने। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो था इटली का। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वसवन्ना 1006 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और राजा के दरबार में मंत्री थे। चालुक्य वंश से रिलेटिव थे ये। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, यूनान का रहने वाला था ये। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का। लोकप्रिय शैल कर्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती है, महाबलीपुरम में। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और बेरा नदियों का संगम भी है। यह स्थित है झारखंड राज्य में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंग-युंग। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया ईरान से। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी को बंदी बनाया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है पखावज। संगम साहित्य लिखा गया था तमिल भाषा में। एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है वह पुराण 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ हर्षवर्धन। भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। वह प्रातत्विक स्थल जहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं बुर्ज होम। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है यश। वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौरा में। वह पुस्तक जिसका लेखन 12 मिहिर ने किया था वो था बृहत संहिता। संस्कृत महाभारत से संबंधित है जो है ये शांति पर्व। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी कपिल मुनि के द्वारा। मध्यकालीन भारत में लगभग 712 ईसा पूर्व में जो है सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया था चंदिल जयचंद को। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे तारीख ए फिरोज शाही के। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी वो था सिकंदर लोदी। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? तो 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी को। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। तैमूर वंश 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक राजवंश साम्राज्य के अंत के रूप में। सैयद राजवंश की स्थापना जो थी खिजिर खान ने की थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसका हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था करण देव था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने।
1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी के हाथों। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तान रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रमाण और पोएबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी गियासुद्दीन बलबन ने। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? मंगोल सेना के ऊपर। खटोली के युद्ध में 1517 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोदी इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बंदी बनाया, फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभय हस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता था या धारक। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी तराइन की लड़ाई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक या अफरासियाब का वंशज बताता है बलबन। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी हार गए थे भारतीय शासक जयपाल से। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें कहा जाता था बंदगान के नाम से। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी मौट की मस्जिद। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। खिलजी के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद सैयद, उसके बाद लोदी। आगरा का किला बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। दिल्ली का पहला सैयद शासक था खिज्र खान। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण वितरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। वह शासक जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था वो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी के रथ मंदिर वगैरह। हम्पी के मंदिर, विरूपाक्षा मंदिर भी हम्पी में ही है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। वाडियार राजवंश का शासन था मैसूर में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। गोल गुम्बज स्थित थी बीजापुर में या बीजापुर। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था हरिहर फर्स्ट के द्वारा। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है वो रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम रुद्रप्रयाग। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सही युग है दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का। सर्वाधिक रूढ़वादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी थी कर्नाटक राज्य में। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट शाहजहां के जो थे ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। उपनिषद का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दारा शिकोह को दिया जाता है। मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की टोटल जो लंबाई है वो 73 मीटर है, 73 मीटर। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1540 ईस्वी में। कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को। भारत के मध्यकालीन जो है काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे अकबर के। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को कहा जाता था खुर्रम। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित था वो था शाहजहां। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में
उनके नामक शासक द्वारा चलाया जाता था, बैरम खां के द्वारा। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम था दारा शिकोह। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। भारत में मुगल सम्राट एक मिनट भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ था अकबर को। राजस्थान का वह जिला जिसमें जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं। चित्तौड़गढ़ के किले में जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली से। भारत में प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। हुमायूं का उत्तराधिकारी, जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, अकबर था वो।